हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट होता आया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको तो पता ही है कि संक्रमण तत्व कौन से तत्व हैं। तो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। तो हमने देखा है कि ये अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे एजी क्या है? सिल्वर है। तो ये किस कलर का होता है? तो ये होता है हमारा सफेद रंग का। ऐसे ही एयू होता है सोना, मतलब गोल्ड। तो ये किस कलर का होता है? ये होता है हमारा पीले कलर का। तो आखिर ये क्यों अलग अलग रंग के होते हैं, हमें यही तो बताना है। पहले एक बार इसे अच्छे से समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी समझेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आयरन को, Fe, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 होता है। और क्या होता है? और होता है 3d6। हमें पता है डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमें यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और तो इसमें अब हम देखेंगे कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसके कक्षक को ऐसे भरते हैं। तो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। ठीक है। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर है, जिनका जोड़ा नहीं बना है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो इनकी अभी शादी ही नहीं हुई है। तो ये कैसे हैं? सिंगल हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए 4 और युग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ 1। तो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व का रंगीन आयन बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो ये हमारे डी कक्षक होते हैं, इस कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो ये हमारा डी कक्षक होता है, इसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश की किरण, क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है श्वेत प्रकाश। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर गिरती है, तो ये उसे अपने पास एकदम खींच लेते हैं और ये प्रकाश को अवशोषित करते ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा कोश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही ये श्वेत प्रकाश को अवशोषित करते हैं, मतलब खींचते हैं, फिर ये निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश की ओर चले जाते हैं। अभी ये किस में है? 3D में है। 3D कक्षक में है। 3D हुआ हमारा निम्न कक्षक। फिर इससे किस में जा सकते हैं? ये 4D में जा सकते हैं, उच्च में। ठीक है। तो और फिर ये 4D कोश में आते ही ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। और जैसे ही ये 4D प्रकाश में आए, तो फिर ये उसे प्रकाश को क्या कर देंगे? तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। और ये जिस प्रकाश को परावर्तित करेंगे, मतलब कि उसे वापस करेंगे, ये उसी रंग के दिखने लगेंगे। जैसे बात करें आयरन की, आयरन होता है Fe। ठीक है। तो आयरन हमारा हल्का ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये ब्राउन कलर को परावर्तित कर देते हैं, मतलब उसे वापस भेज देते हैं। और आपको पता है कि कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखती है। अब एक और एग्जांपल ले लो। जैसे हमने लिया सिल्वर, Ag को। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये सिल्वर मतलब Ag सफेद रंग का होता है, क्यों? क्योंकि इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले तो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब जो इसमें
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले तो ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जैसे ये प्रकाश आ रहा है तो ये इसे क्या करेंगे, तो ये इसे अवशोषित कर लेंगे प्रकाश को। तो ये इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं कौन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और फिर अवशोषित करके ये क्या काम करते हैं, अवशोषित करके ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उच्च स्तर में जाकर सफेद रंग को, किसे, सफेद रंग को परावर्तित कर देंगे। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे आपको बहुत तेज पानी की प्यास लगी है और आपके पास पानी की बोतल रखी है, तो आप बोतल में से पानी पियोगे तो पानी पीकर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आप निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाओगे। अब ऐसे ही तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने किया कि जब इनके पास खुद श्वेत प्रकाश की किरण आई तो इन्होंने उसे अपने पास अवशोषित कर लिया, मतलब खींच लिया। तो इन्होंने उसे अपने पास खींच लिया, और जैसे आपने पानी की बोतल को खींचा था, अब आपने बोतल खींचकर फिर आपने पानी पीकर जैसे अपना एनर्जी लेवल बढ़ाया, ऐसे ही इन्होंने बढ़ाया। तो फिर ये भी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। और फिर आपने जैसे पानी की बोतल पीकर अलग रख दी, इन्हें जो रंग चाहिए था वो रंग लेकर इन्होंने उसे परावर्तित कर दिया। बस बात खत्म है। तो अब आपको ये एग्जाम में थ्योरी सिर्फ इतनी सी लिखकर आनी है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो श्वेत प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं और प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखकर आना। अगर आपके सेट में ये क्वेश्चन आया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इस क्वेश्चन में तो। और मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है। आई हो बच्चों आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।